अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर माडा उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज की जो ताज़ा अपडेट्स है वो आपके साथ शेयर करते हैं। वो ये है कि एक तो सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऐलान किया है कि जनाब 24 बल्कि 48 घंटे के लिए जंग बंदी वो चाहते हैं, और साथ ही साथ जनाब आज मुस्तफा खामनई ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है, और वो खबर क्या है वो आप तक पहुंचाते हैं। और उसके साथ जो अगली खबर आपको बतलाने जा रहे हैं वो जनाब अमेरिका की इकॉनमी, अमेरिका का जो स्टॉक एक्सचेंज की जो आज की मार्केट थी वो जनाब बहुत निचले सतह पर आ गई, वो आपको बतलाएंगे। और साथ ही साथ आपको बतलाएंगे कि श्रीलंका ने एक बहुत बड़ा अहम कदम उठाया, जहां तमाम ममालिक एक साइड पे खड़े हैं, वहां पर श्रीलंका ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। तो आइए इस पर नजर डालते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी वीडियोस आप तक तसलसल के साथ पहुंच रहे। नाज़रीन, आज एक बहुत बड़ा बयान आया मुस्तफा खामनई का, और अली खामनई जो आयतुल्ला अली खामनई की शहादत के बाद उनके जो बेटे हैं वो नॉमिनेट हुए थे। उसके बाद मंजर आम पर तो नहीं आए, लेकिन काहे बकाहे उनकी जानिब से कुछ बयान आते हुए दिखाई दिए। तो आज जनाब उन्होंने बहुत लंबे सफ़ात पर मुश्तमिल उन्होंने स्टेटमेंट्स जारी किए हैं, और जो मुख्तसर मैं आपको बताऊंगा वो ये है कि एक तो उन्होंने ये बतलाया कि जो दुश्मन है वो मीडिया की वॉर खेल रहा है हमारे साथ, और हमारे लोगों के साथ जिस तरह से वो लोगों के साथ खेलने की कोशिश की जा रही है। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि ये जो इस साल की जो वॉर है वो जनाब इकॉनमी की बेस पर होगी। और जिस तरह से वो कहते हैं कि हमारे जो शोहदा हैं, जो हमारे लीडरान थे जो शहीद हो गए, उन्होंने भी जनाब इस वॉर को इकॉनमी के स्लोगन के तौर पे कहा था। और अब जनाब ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी को टारगेट करने की जो कोशिश की जा रही है, हम इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि जो दुश्मन है वो ये चाहता है कि इकॉनमी और मैनेजरियल वीकनेस हमारी ढूंढी जाए। और साथ साथ ओवर द वेरियस ईयर्स हमारे जो लीडरान हैं वो ये स्लोगन सेट करके गए हैं कि इकॉनमी, स्लोगन ये उन्होंने सेट किया है कि इकॉनमी को हम मजबूत करेंगे। तो यहां पर ये जनाब अब सिचुएशन जो अमेरिका टारगेट करना चाह रहा था वो वैसे नहीं हो पाया। अमेरिका चाहता था कि हम ईरान की जो रजीम चेंज करेंगे, उसके बाद फिर जो दूसरे लोग हैं वो यहाँ पर वो आएंगे और वहां से एक नई जो है हुकूमत बना ली जाएगी। अगली जो स्टेटमेंट हम आपको बतलाने जा रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बारे में आयतुल्ला मुस्तफा खामनई का बयान है। वो कहता है पाकिस्तान वाज स्पेशली बिलव्ड बाय आवर लीडर्स, जो हमारे शहीद हुए। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि मेरे जो वालिद साहब थे उनका फेवरेट मुल्क था। और फिर वो कहते हैं आई वुड लाइक टू अर्ज दैट आवर टू ब्रदरली कंट्रीज अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान एस्टैब्लिश बेटर रिलेशंस विद ईच अदर इफ ओनली फॉर ड्राइवन से एंड फॉर माई पार्ट आई एम रेडी टू टेक द नेसेसरी स्टेप्स। और जंग की हालत में वो कहते हैं कि अगर मेरी भी कोई ज़रूरत है तो मैं उसके लिए हाजिर हूँ। और ये जो हमसाया ममालिक हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान का उन्होंने जिक्र किया कि उनकी किसी सूरत मदद करने के लिए तैयार हूं, उनको अपने जो मामलात हैं वो ठीक करना चाहिए। अगली जो खबर है वो जनाब ये है कि यूएसए की यूनाइटेड अमेरिका की जनाब आज स्टॉक मार्केट जो है वो क्रैश कर गई। ये आप हैरानकुन खबर सुनते होंगे कि अमेरिका वो भी सुपर पावर और उनकी भी जनाब मार्केट क्रैश कर सकती है। तो जनाब बिल्कुल ऐसे ही है। और 50 मिनट्स के अंदर अंदर जनाब यूएसए की जो स्टॉक मार्केट है उसने $600 बिलियन जो है वो गिर गया। ये लॉस हुआ है। ये एक बहुत बड़ी खबर है कि एक तो वो जंग उन्होंने खुद शुरू की थी और फिर वो अपनी मर्जी से उसको बंद भी करना चाह रहे थे, लेकिन ईरान ने कहा कि नहीं, जंग आपने शुरू की है लेकिन अब इख्तिताम उसका जो है वो हमारी मर्जी से होगा। ट्रंप इतनी बौखलाहट का शिकार है कि जनाब उसने नेटो को कह दिया है कि ये एक पीस ऑफ पेपर है, और वो कहते हैं कि दे डिड नॉट वांट टू जॉइन द फाइट टू स्टॉप द न्यूक्लियर पावर ईरान, कि न्यूक्लियर पावर है ईरान और वो उसके खिलाफ जो है ना वो फाइट को ज्वाइन नहीं करना चाहते थे। स्टेट ऑफ होर्मुज़ के हवाले से उन्होंने अपने जो अलाइन कंट्रीज थे, जो इत्तेहादी थे, उनको 12 उनके नाम ले लेके रिक्वेस्टें करते रहे, लेकिन किसी मुल्क ने हामी ना भरी। और कल आपने देखा कि जापान की जो वजीर आज़म तशरीफ लेके आई, उनके पास मुलाकात थी, उन्होंने भी वाज़ेह तौर पे कह दिया कि हम
اس بار جناب اس جنگ کا حصہ نہیں بن سکتے. پھر انہوں نے دھمکیاں لگانا شروع کر دی کہ ان کو اب قیمت ادا کرنا پڑے گی کہ یہ ہمارے ساتھ کھڑے کیوں نہیں ہو رہے. انہوں نے کہا کہ یہ لوگ بزدل ہیں اور ان لوگوں کو جناب ہم یاد رکھیں گے. یہ جناب سپر پاور جو امریکہ ہے اب وہ اس حالت پر پہنچ چکے ہیں کہ جناب وہ اپنے اتحادی ملکوں کو دھمکا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کو ہماری جنگ میں آنا چاہیے تھا. اس کے ساتھ ساتھ اگلا جو انہوں نے بیان دیا ہے کہ اگلی جو خبر آپ کو بتلائیں وہ یہ ہے کہ شری لنکا نے ایک کھلے الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ ہم جناب یو ایس اے کے جو ٹروپس ہیں ایئر کرافٹس ہیں ان کو ہماری جو پانی ہے ہمارا جو سمندر کی حدود ہے اس کو کسی صورت بھی ہم گزرنے نہیں دیں گے. جہاں آپ کے باقی ممالک آپ کے ساتھ نہیں کھڑے لیکن شری لنکا جو اتنا مضبوط بھی نہیں ہے, اس کے پاس کوئی سپر پاور نہیں ہے, اس کے پاس کوئی ایٹمی ہتھیار نہیں ہے, کمزور ایک ملک, وہ جناب اتنا کھلا سٹیٹمنٹ یہ دے رہا ہے اور وہ بھی سپر پاور کو کہ جناب ہم کسی صورت اپنی سرزمین ایران کے خلاف کسی صورت استعمال نہیں کرنے دیں گے. ایک بہت بڑی خبر ہے جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ باقی آپ کے جو خلیجی ممالک ہیں جس میں یو اے ای ہے, سعودیہ ہے, قطر ہے, وہ اپنے بیسز اپنی سرزمین اپنے ہمسایہ اسلامی ملک کے خلاف استعمال کروا رہے ہیں اور زبردستی وہ کی بھی جا رہی ہے ایران کے لیے. لیکن ساتھ ہی ساتھ جناب شری لنکا نے یہ اسٹیٹمنٹ دے کے پاکستان اور باقی جتنے بھی ممالک ہیں ان کے منہ پر ایک زوردار کیا کہتے ہیں کہ تھپڑ مارا ہے. اس کے بعد صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ there is no leaders left in Iran to negotiate with. Strikes continue to target Iranian officials in ongoing conflict. اور اسی کانفلکٹ پہ جناب وہ کہتے ہیں کہ ایران کے اندر کوئی ایسی لیڈرشپ نہیں ہے جن کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں. دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ جناب 48 گھنٹے کے لیے جناب جنگ بندی ہونی چاہیے. اور اب وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا بندہ موجود نہیں جس کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں. اور پہلے آپ دیکھتے تھے کہ مذاکرات جو معاہدہ ہونے کے قریب تھا اور پھر انہوں نے اپنی مرضی سے جناب یہ ایران پہ اٹیک کیا اور جس کے بعد یہ سارا کانفلکٹ ہوا. اور آج اسرائیل کے اندر جس طرح سے ایران نے اپنی 67ویں جو ایک لہر ہے میزائلز کی وہ پھینکی ہے اور اس میں اتنی شدید قسم کی وہاں پر گولہ باری اور ان کے جو علاقے ہیں وہاں پر بمبارٹمنٹ ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگ زخمی ہیں اور کچھ جناب لوگوں کی وہاں پر اموات بھی رپورٹ ہوتے ہوئے دکھائی دیتی ہیں. تو یہ اس وقت کی کانفلکٹس کی تازہ جو اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کی. چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئکن پریس کریں تاکہ میری ویڈیو آپ تک بر وقت آپ تسلسل کے ساتھ پہنچتی رہے.